अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपसे एक इल्तमास ये है कि एक दफ़ा मेरी काइंडली वीडियो देख लिया करें ताकि आपकी वीडियो देखने से जो मेरा कुछ फ़ायदा हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारे पास बीएससी इंग्लिश फोर्थ ईयर का लेक्चर नंबर 13 है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके टोटल 20 एसेस हैं और जिसमें से आज हम अलहमदुलिल्लाह 13 नंबर ऐसे पे पहुंच चुके हैं। एंड टुडे ऐसे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ द पोएट डाई बाय जॉर्ज ऑरवेल। नाज़रीन, इसका जो राइटर इंट्रोडक्शन है वो भी आपको मैं बाद में दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाउ मच इट इज़ ironically the writer George Orwell has described ironically and satirically. हमारे यहाँ पे चूँकि we are living in Asian country, in Pakistan as well, and in Pakistan the conditions of hospitals are as same just like the French hospital which was situated at before 100 or 200 years ago. तो आज हमारी जो कंडीशंस है वो इसी तरह की है हॉस्पिटल्स की पाकिस्तान में भी। तो द राइटर हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड his personal experience in a hospital when he was suffering in high fever, he was suffering in jaundice. तो उसका एक्सपीरियंस बयान करते हैं। बिफोर स्टार्टेड द एसे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट जॉर्ज ऑरवेल, हु वाज a critic, who was a journalist. He was famous for his novels The Animal Farm and 1984 और बड़ा खूबसूरती से इसने लिखा है। He was born in 1903 and died in 1950। इसका जो अबाउट है यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। Orwell gives an anecdotal account of his experience in a French public hospital। जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उसे पब्लिक हॉस्पिटल कहते हैं। That triggers a contemplation, उसके अपना गौर फिक्र ऑफ हॉस्पिटल लिटरेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 19th century मेडिसिन। 19th century मेडिसिन पे क्या है, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल जो है वो he was admitted in a hospital in a French hospital and he also compares French hospitals to English hospitals। वो कंपेयर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले जब इसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो वहाँ पे लेके जाने के बाद सबसे पहले तो वहाँ पे जो है 20 मिनट्स के बाद इसकी बारी आई तो वो फॉर्म फिल करवाते हैं और जितना मर्जी इमरजेंसी पेशेंट हो उसको हॉल में, जो जब विंटर होते हैं इमरजेंसी हॉल में रिटाई रखते हैं, चाहे सर्दी है गर्मी है जो भी है। तो कहता है उसके बाद जब हॉस्पिटल में आप एडमिटेड हो जाते हैं उसके बाद आपको ठंडे पानी से, फुल सर्दी में ठंडे पानी से नहला दिया जाता है और वहाँ पे गंदी सी शर्ट पहना दी जाती है और एक चप्पल दे दी जाती है विच वॉज नॉट सूटेड फॉर योर फीट एज वेल। फिट भी नहीं होती लेकिन फिर भी आप पहनते हैं। सुबह 8 बजे आपको नर्सें डॉक्टर उठाते हैं, आपको वेजिटेबल जो है वो सूप दिया जाता है। उनकी भी कंडीशन कुछ इसी तरह की होती है। और इसके साथ साथ ही डिस्क्राइब टू अस डिफिकल्टीज ऑफ अ हॉस्पिटल ऑल द टाइम, कि उस वक्त किस तरह जो पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह सफ़र होते हैं और किस तरह सफरिंग के बाद उनको वहाँ पे दाखिल किया जाता है और उसके बाद उनकी डेफिनेटली जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। When he compares French hospital to English hospital, he said that English hospitals, are much better than French hospital। वहाँ पे उनके साथ इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। They treated well in English as compared to French। यहाँ पे मैंने कुछ important points बनाए हैं और ये तो उसके साथ था जो हमारा राइटर है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में जो चीज़ें गुजरी हैं वो हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। The writer has described the horrible conditions. He used the word horrible as well, students, and inhuman। देखिए इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने इसके ऊपर मखलूक़ात बनाकर भेजा है और हॉस्पिटल में जब उसको लाया जाता है तो उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये जाए बाहर में पब्लिक हॉस्पिटल में हम गवर्नमेंट के से पे ले रहे हैं। यहाँ पे भी यही हाल है, कोई ठीक होता है वो नहीं होता ना हो। इनह्यूमन एटमॉस्फेयर इन द पब्लिक वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड स्पेशली अ फ्रेंच हॉस्पिटल। और स्पेशली फ्रेंच हॉस्पिटल के उसने ज़्यादा बात की, लेकिन इसके साथ देखें यहाँ उसने कहा वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल। जो एमरजेंसी के बाद जिस वार्ड में आपको लेके जाया जाता है ना आपका, तो वहाँ पे कोई सफाई सुथराई का कोई इंतजाम होता है
ना आपकी बेडशीट्स जो है वो चेंज होती हैं डेली, और उसके बेड के जो हालात हैं वो भी ख़राब ही हैं, और एक बंदा जो है ट्यूबरकुलोसिस में है, दूसरा कैंसर में है, तीसरा जो है जॉन्डिस में है, तो तीनों के बेड्स आर वेरी नियर बाय, तो दोनों तीनों के बेड्स जो हैं वो बड़े करीब होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद द writer's tone is satirical in this essay and ironical towards the doctor and the behavior of the staff, कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं they do not consider patient as human as well, उनको जो है वो ह्यूमन ही कंसिडर नहीं किया जाता, कि बस ये they consider them as एनिमल्स कंसीडर किया जाता है, ये भेड़ बकरी हैं, बस ठीक है, इनको इसी तरह इंजेक्शन लगाएं, जो मर्जी करें, इनके ऊपर ट्रीटमेंट करें। और उसने एक भी बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी स्टूडेंट्स के, जो जिसकी डेथ हो जाती है जिस पेशेंट की, उसको उसके बाद एट द ब्रिंग दैट पेशेंट इन द असेंबली हॉल और इन द हॉल एज वेल, तो क्या करते हैं उसके ऊपर फिर उसको मेडिकल जो है एक्सपीरियंस के लिए यूज करते हैं, जिस तरह हम प्रैक्टिकली करते हैं जिसका तजर्बा, जो मर जाता है उसके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं। फिर जो डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके, वो मपिंग के जरिए, मैपिंग और मपिंग के जरिए, सॉरी मपिंग कपिंग, द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड कपिंग, क्योंकि उनकी कपिंग की जाती है और उनको उसी तरह खून दोष छोड़ दिया जाता है, उनकी कपिंग की जाती है कप के साथ, तो उनका खून निकाला जाता है और उनको उसी तरह छोड़ दिया जाता है, उनके जख्म जो है वो इसी तरह हरे रहते हैं। ये उसने बड़ी मिजरेबल कंडीशन जो है हॉस्पिटल के बयान की है। This essay is based on his personal experience, as I have told you at the start of this essay as well. His story in a French hospital for several weeks. He admitted more than 15 days in a French hospital that I have told you before. He was suffering in jaundice or टाइफाइड, यस टाइफाइड उसको फीवर था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, एंड ही कीनली ऑब्जर्व एंड कॉन्टेम्पलेट्स ऑल द सिचुएशंस एंड मिजरेबल एंड हॉरिबल कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, एंड ही लेटर ऑन tries to tell us the actual condition. To conclude this essay, we can say that when he compares English hospital and French hospital, he said that English hospitals are more better than French hospitals. और इसके बाद जो है वो एक सजेशन भी हमें देता है कि अपने पेशेंट्स को, अपने प्यारों को, अपने डियरेस्ट वन को जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल में ना लेके जाएं। तो जो गरीब हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? This rhetorical questions has been raised, this speculation has been raised since so many years as well. तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है, और शुक्रिया।